हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और हम आपका बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस पर लगातार वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। आपको पता है, हम आपका नया सिलेबस, नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के प्रथम सेमेस्टर का। 2 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और तीसरे यूनिट पर भी 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है। समझ रहे हैं? पहले वीडियो में हमने आपका पहला अधिकार डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो में हमने आपका सेकंड अधिकार डिस्कस किया था। किस चीज का? आपको पता है कि आपका थर्ड यूनिट जो है, इसका नाम है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि इन सभी चीजों के बारे में हमको डिस्कस करनी है, तो वीडियो लंबी बननी ही बननी की, इतने सारी चीजों के बारे में बात करनी है हमको। तो देखो, पहली वीडियो में हमने आपका मौलिक अधिकार जो है उसको डिस्कस किया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार क्या है। तो तीसरा अध्याय के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बात किया गया है, जिसमें 7 मूल अधिकार के रूप में बात किया गया है कि 7 मूल अधिकार होते हैं। एक व्यक्ति का, एक भारतीय नागरिक के 7 मूल अधिकार हैं। तो वो अधिकार क्या है, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने आपका पहला अधिकार जो कि समता का अधिकार था उस पर डिस्कस किया। दूसरे वीडियो में हमने दूसरा अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार था उस पर डिस्कस किया। और आज की वीडियो में हम आपके 2 अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल में विजिट करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो तीसरा जो आपका अधिकार है, 2 अधिकार 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार। जैसे कि भारतीय समाज में और दुनिया के हर एक समाज में यह चीज देखा गया कि प्राचीन टाइम पीरियड से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोगों का शोषण होता रहा है। आपने देखा, कई सारे लोगों को खरीद करके पहले गुलामी करवाया जाता था कि जो गुलाम का मालिक है उसने उसको पैसे देकर के खरीद लिया आदमी को, और फिर वो पैसे देकर के किसी को बेच भी दे रहा है। मतलब कि क्या चल रहा है ये कि आप किसी इंसान को पैसे देकर के खरीद रहे हो, पैसे देकर के बेच रहे हो। उस इंसान की अपनी कोई मीनिंग नहीं है, अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। उसको जस्ट किसी ने खरीद लिया, किसी ने बेच दिया, उसके बाद वो जो चाहे उसके साथ कर सकता था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि ये सारी चीजें कहीं आने वाले समाज में भी ना चलती रहे, तो इनको रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। हर एक पर्सन को अधिकार दिया गया, हर एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक है और भारत के संविधान में विश्वास रखता है, उसको ये चीज दिया गया कि अगर वो भारत में है तो ये सारे अधिकार उसको दिए जा रहे हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। अब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका डिस्कस किया गया है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में। अब क्या है इसमें? सबसे पहला अधिकार जो शोषण के विरुद्ध है वो है मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। ये आर्टिकल 23 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। मनुष्य का क्रय विक्रय मतलब इंसानों को आप खरीद बेच नहीं सकते हो कि किसी को आपने खरीद लिया, बेच दिया, तो इस पर रोक लगा दिया गया। और अगला है बेगार पर रोक। मतलब बेगार मतलब क्या होता है? जबरदस्ती मजदूरी, जबरदस्ती आपसे काम करवाया जाए, आपका मन हो ना मन हो, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, बस काम करवाया जाएगा। तो मनुष्यों को क्रय विक्रय और बेगार यानी कि जबरदस्ती श्रम पर रोक लगा दिया गया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप खरीद बेच रहे हो, बेगार करवा रहे हो, जबरदस्ती काम करवा रहे हो, तो ये रोक है। और इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी उसकी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये एक तरीके का क्राइम करोगे अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो ये अधिकार दिया गया किसी व्यक्ति के खिलाफ ये चीजें ना हो सके। दूसरा अधिकार जो दिया गया वो है बाल श्रम। बाल श्रम आपको समझ में आ रहा होगा, बच्चों का काम करना या बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नौकर रखने पर भी निषेध लगा दिया गया। आर्टिकल 24 में इसके बारे में बात किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसे ऑप्टिकल क्वेश्चंस में पूछ लेता, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम का की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जहां पर आपको नागरिक शास्त्र थोड़ी भी पढ़नी है, तो आर्टिकल 24 के बारे में उसमें बात किया जाता है कि ये चीज कहां पर रोका गया है। इसमें कहा गया कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल से कम एज का है, कितने साल से? 14 साल से कम एज का है, तो उसे किसी भी कारखाने में, खान में नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। कारखाना हो गया, कोई कारखाना है, या फिर खदान जहां हो रहा है, खदान, उन चीजों में जो है काम नहीं करवाया जा सकता। 14 साल तक बेसिकली एजुकेशन के लिए रखा गया कि बच्चा कुछ सीख सके, पढ़ सके, और 14 साल तक उसकी स्टडीज सारी फ्री होती है। आप कहीं भी इंडिया में देख लीजिए, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है। और 1975 में एक कानून आया जिसमें बंधक मजदूरी को जो है खत्म किया गया कि आप किसी को बंधक मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, कि आप अपने हिसाब से उससे मजदूरी करवाते रहे, आपने उसको खरीद लिया है या आपने किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब उसको बंधक मजदूरी करवाया। तो 1975 में वो चीज भी खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से ये शोषण हो रहा था, चाहे बच्चों के शोषण की बात किया जाए या मनुष्यों के शोषण की बात किया जाए, रोजगार, काम, इन सभी को लेकर के जो शोषण हो रहा था, उन शोषण को खत्म करने के लिए ये शोषण के विरुद्ध अधिकार लाया गया, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24।
ओके। इसके बाद आइए देखते हैं अगला जो आपका अधिकार है, 7 अधिकारों में से चौथा अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब जैसे आपको पता है हमारा देश भारत एक विशाल देश है, इसमें इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने तरह की मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, इतने धर्मों के लोग हैं, और भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य को चलाने के लिए हर किसी को अपने धर्म के अकॉर्डिंग चीजें करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज के प्रति स्वतंत्रता नहीं होगी या किसी को कुछ चीज करने से रोका जाएगा तो एक सहिष्णुता की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी। तो भारतीय संविधान जो बनाया गया है वो धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए बनाया गया है कि ऐसा संविधान हो जो सभी धर्मों का आदर करता हो, सभी धर्मों को समान रूप से प्रायोरिटी देता हो और राजकीय रूप में किसी धर्म को स्वीकार ना करता हो कि कोई धर्म इस राज्य का धर्म है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर बात किया गया। अब इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में सबसे पहली चीज किस चीज पर बात किया गया है, वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इतने सारे पंथ हैं, इतने सारे धर्म हैं, तो लोग एक दूसरे को जानते हैं। जब हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के धर्म को जानते हैं, तो मे भी हमारा दिल कहे कि यार मैं जो मान्यताएं मान रहा हूं शायद वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मुझे एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रही है, मुझे एक अच्छा नागरिक नहीं बना पा रही, तो हम चेंज करते हैं, हम किसी और धर्म को मानना स्टार्ट करते हैं। मतलब किसी भी चीज को, किसी भी आइडियोलॉजी को मानने की, अंतःकरण करने की क्या है, स्वतंत्रता है। एक इंडिविजुअल जो 18+ है, यानी कि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को चूज कर सकता है, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी विचारधारा को वो चूज कर सकता है और उसको अंतःकरण कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसको अपने अंदर रख सकता है। ये उसकी अपनी राइट्स है और इसमें कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। अगली चीज है, दूसरी चीज आपका धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, कि धार्मिक जो मामले हैं उसको प्रबंध करने की, व्यवस्था करने की कुछ अपनी स्वतंत्रताएं हैं। जैसे कि ये आर्टिकल 26 में बताया गया है कि धार्मिक मामलों को प्रबंधन करने की 4 बातें बताई गई है, इसमें कैसे क्या करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज जिसमें है कि धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार। यानी कि कोई धार्मिक संस्था अगर आप बनाना चाहते हैं अपने प्राइवेट पैसों से तो आप वो कर सकते हैं, या दान से स्थापित किया गया कोई सार्वजनिक सेवा संस्थान है कि लोगों ने दान दिया है, तो उसमें क्या है, उसकी स्थापना कर सकते हैं और उसके पोषण का आपको अधिकार है। दूसरी चीज है आपका निजी धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने का अधिकार, यानी कि आपके जो खुद के निजी धार्मिक मामले हैं उसका प्रबंध कैसे करना है, आप किस तरीके से करोगे, क्या चीज आपको ऑर्गेनाइज करना है, वो आपका मामला है। समझ रहे? तीसरी चीज है आपका चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, यानी कि जो चल संपत्ति आपकी अचल संपत्ति है उनके संपत्ति को अर्जन करने का, उसके स्वामित्व रखने का आपको अधिकार दिया गया है। अगला है आपका उक्त संपत्ति को विधि के अनुसार संचालित करने का अधिकार, यानी कि जो आपको संपत्ति है वो ऐसा ना आप यूज करने लग जाए कि आपको जो दान के रूप में पैसे मिल रहे हैं या जो मिल रहे हैं उससे आप टेरर करना स्टार्ट कर दें। जो है बहुत सारी चीजें हैं जिसको राष्ट्र विरोधी कोई काम ना हो रहा हो तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगला चीज है आपका, इसमें पहली चीज है अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, दूसरा है धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अगला है आपका धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर की अदायगी से छूट। आर्टिकल 27 में यह चीज कहा गया है, अनुच्छेद 27 में, कि आप अगर किसी धार्मिक व्यय के लिए, मतलब कि किसी धार्मिक संस्थान में कितना भी पैसा आप दान कर दो, करोड़, 2 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, जितना भी मर्जी तुम दान कर दो और जितना भी मर्जी उस ट्रस्ट को वो चीज मिल जाए, उस दान जो स्थान है उसको कितना भी मिल जाए, उसको उसमें गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है अगर किसी को 3 लाख से ज्यादा मिल रहा है तो उसको 30% तक टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई जो है धार्मिक स्थान है, धार्मिक ट्रस्ट है, तो उसमें कितना भी रुपया दे दिया जाए, कितना भी कुछ दे दिया जाए, उसको जो है कर की अदायगी से छूट दिया जाएगा। अगला चीज है आपका राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी कि ये आर्टिकल 28 में कहा गया है कि जो राजकीय शिक्षण यानी कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा पर रोक है। मतलब किसी धर्म विशेष की शिक्षा ना दी जाए, किसी धर्म विशेष के प्रति उनको मोटिवेट ना किया जाए, उसमें ऐसी शिक्षा दी जाए जो सभी के लिए हो, सभी के लिए समान हो, सभी के लिए वो उपयोगी हो, ऐसी शिक्षा दी जाए। ऐसी शिक्षा नहीं जो किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रही हो या किसी धर्म विशेष के बारे में बात किया जा रहा हो। तो ये हमारे कुछ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है कि इन अधिकारों को हमको दिया गया है, प्रबंध किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य की तरफ से, संविधान की तरफ से, ताकि हमारे साथ कोई गलत ना कर सके। हम अपनी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, तो उसको मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी व्यवस्था जो कर रही है उस चीज के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, 7 अधिकारों में से 3rd और 4th अधिकार हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है।
आगे जो आपका 5th 6th एंड 7th है उसको देखते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में कवर करते हैं। तो आई होप ये वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, शेयर टू योर फ्रेंड्स जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।